एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है रक्षाबंधन, तो आज काफ़ी सारे काम भी है और हमें कहीं जाना भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी अपने आज के इस ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहले मेरा आउटफिट, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो सबसे पहले बात आती है ड्रेस की। तो मेरी ये ड्रेस है, फुल लेंथ अनारकली कुर्ता है विद दुपट्टा, और ये मैंने मिंत्रा से लिया हुआ है। मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और जैसा उन्होंने दिखाया है ना, बिल्कुल वैसा ही है उनकी साइट पे जैसा। थोड़ी सी मुझे लूज़ लग रही है, बट मैं इसे फिटिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि इतना मुझे ठीक लग रहा है। और हस्बैंड ने डाला हुआ है कुर्ता पजामा, ये हमने ऑनलाइन नहीं लिया था, किसी स्टोर से लिया था ये। और इशू तो हर साल रक्षाबंधन में एथनिक्स पहनती है, बट इस बार मैंने बोला कि डांगरी पहन लो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इसे ये ड्रेस पसंद भी आई, पूरा ये घूम के दिखाएगी। अभी जो है ये रक्षाबंधन की प्लेट तैयार हो गई है हमारी। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये चॉकलेट क्यूब्स हैं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने राखी भेजी थी ना, तो उसके साथ में ही उन्होंने ये भी भेजा था। और ये जो बाकी सारी राखियाँ हैं, ये मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। ये वाली राखी मैंने ली है अपनी बेटी के लिए, ईशू के लिए, उसके हाथों पे मैं बांधूंगी। और ये हस्बैंड की राखी है, ये भी बेटी बांधती है हर साल उनकी गलाई पे, तो ये उसकी तरफ से। ये राखी मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजी हुई है अपने भैया के लिए, और ये वाली जो है उन्होंने मेरे लिए भेजी है। तो ये हम सब जो है, मैं ईशू को बांधूंगी और ईशू हम दोनों को बांध देगी राखी। करो करो करो, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, हो गया बेटा। अब वो रख दो, आरती की प्लेट रख दो। अब तिलक लगाओ पापा को। नो नो नो, रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर से बेटा, इस फिंगर से। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा दही लग लो, कर्ड वाली प्लेट में डालो। अच्छा लगा दो, तिलक लगा दो पहले, इसी से लगाओ, नीचे से ऊपर की। ओ बच्चा मेरा, ऐसे लगाते हैं देखो, यूं। चलो कोई नहीं, अब हल्दी लगाओ। हाँ वेरी गुड। अब चलो कर लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा चावल का दाना। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब राखी बांधो पापा को, जो आपने राखी ली है पापा के लिए, पीकॉक वाली। नहीं नहीं, ये हाँ, बांधो। बेबू को सब आता है। बुआ वाली बांधो। ईशु गाना गाओ। पापा मेरे टिनी नी नी नी, पापा मेरे राखी के बंधन को निभा। एक और खिला दो। हाँ अब जो है ईशू की बारी, तो मैं इसको राखी बांधने जा रही हूँ और अभी ये मैं तिलक करूँगी, फिर इसकी राखी बांधूंगी। ये वीडियो में ना मैंने बीच बीच में वॉइस ओवर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में ना कुछ काम चल रहा है, और जैसे सुबह होती है ना, तो मज़दूर जो है काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये नहीं होता कि सैटरडे या संडे है, हॉलीडे है, तो आज के दिन उनकी छुट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एवरी डे काम करते हैं और इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी आवाज़ कम है तो वहाँ वॉइस है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया हुआ है, तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे अभी जो है ईशू के कलाई में अभी राखी मैं बांध रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। रक्षाबंधन में जब हम लोग राखी की शॉपिंग करते हैं ना, तो 2-3 राखियाँ ये अपने लिए ऐसे ही ख़रीद लेती है।
वो जो बैंड आते हैं घड़ी जैसे दिखते हैं ना, वो वाले भी उस इसको इतने ज़्यादा पसंद है, ये हर दिन पहनती है। और इस तरीके की राखियाँ क्या होती है, सुबह इसने बांधी, शाम तक वो टूट गई, फिर ये तुरंत बोली कि मम्मा मुझे नेक्स्ट बांधी है, दूसरी जो मैं ले आई थी वो वाली बांधी है। तो बच्चों का तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी मैंने इसको जो है ये वाली राखी बांध दी और शी इज़ मोर देन हैप्पी। और अब है मीठा खाने की। तो मिठाई तो ये खाती नहीं है, चॉकलेट इसे बहुत पसंद है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो चॉकलेट खाने को मिल रही है। और ये मेरे मायके से ये क्लिप आई हुई है, ये मेरा भाई है, मम्मी, मैंने इन लोगों की राखियाँ भेजी थी क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, और मेरे 2 भाई हैं और उन दोनों में से भी कोई नहीं आ पाया। तो ये मेरा जो है, मेरे से जो छोटा है वो भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरे 2 भाई हैं। तो मम्मी अब इसको राखी बांधेंगी। मैंने इन लोगों से बोला था कि तुम मुझे ना छोटी छोटी मतलब वीडियो बना करके भेज देना, ताकि मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी, और फ़ोटोज़ भी भेजना, क्योंकि यही तो सारी हैप्पीनेस होती है ना। तो अभी मैंने मम्मी ने सॉरी इसे राखी बांध दी है। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, और ये सबसे छोटे वाले भाई की वाइफ है, मेरी भाभी है। और जो मेरी बड़ी भाभी है वो इस समय नहीं है, ससुराल में, मायके गई हुई है। तो शायद मुझे लगता है जो मैंने उसे राखी भेजी थी वो उस तक पहुंच भी नहीं पाई, तो उसकी क्लिप इसमें नहीं है। तो इस तरीके से चलो मेरी राखी इन तीनों के हाथों में भी बच गई। और अभी जैसे मैं कह रही थी ना कि हम लोगों को कहीं जाना भी है, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, हम लोग रहते हैं नोएडा में, और दिल्ली में मेरी बुआ सास रहती हैं। तो हम लोग उनके घर जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को उनकी बेटी राखी बांधेंगी, और उनका जो बेटा है वो ईशु उसको राखी बांधेगी। तो अभी हमने सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं। दिल्ली जाने में ना रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, बट वो कितना लंबा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और आज तो राखी है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पहुंच जाए जल्दी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे उनके घर जाने के लिए। ब्लू वाला है। तो तुम अपना भी खा लो। ईशु ने 2 पैकेट स्नैक्स लिए, एक अपने लिए और अपनी बुआ के बेटे जिनके हम लोग जा रहे हैं दर्श के लिए। तो अभी तो जो है, अब हम लोग अपनी सोसाइटी से निकल ही रहे हैं। तो अभी यहाँ तो ऐसा कोई ट्रैफिक दिखता नहीं है। ट्रैफिक दिखेगा जब नोएडा क्रॉस करेंगे, हाईवे से ट्रैफिक दिखना शुरू हो जाता है। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि ट्रैफिक ना हो, जल्दी पहुँच जाए। तो बस अब हमारा जो है सफ़र शुरू हो गया है, आगे गाड़ियों की लाइन दिखने लग गई है। और एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हम लोग घर से 10:30 बजे निकले और बुआ जी के घर हम लोग पहुँचे दोपहर के 2:30 बज गए थे, क्योंकि उत्तम नगर वाली जो रोड है ना, वहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, गाड़ियाँ बस रेंगती हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और यहाँ इन लोगों का राखी का कार्यक्रम शुरू हो गया। ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, बुआ जी की बेटी शालू दीदी, और वो अपने भैया को यानी कि मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही हैं। और जो राखी ये बांध रही है ना, ये काफ़ी सालों बाद राखी बांध रही हैं। तो मेरी बेटी ने बता रही है कि बुआ कैसे करते हैं, पहले तिलक लगाइए पापा की, फिर आरती करिए। और यहाँ भी शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने जो है वीडियो को म्यूट करके वॉइस ओवर में डाल रही हूँ यहाँ पर। और ये जो बीच बीच में जो है क्यूट सा छोटा सा बेबी बैठा है ना, वो इनका बेटा है। अभी सुई से राखी बांधेगी। कितने अच्छे से करती है ये। अच्छा ना, ये इसको एक बार सिखा दो, हर प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करती है। तिलक लगाएगी, एक एक चीज़ बारी बारी से लगाएगी, चावल, देन कर्ड, देन रोली, हल्दी, सब लगाएगी। थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रही है कि किस फिंगर को यूज करना है। और ईशु ने दर्श के लिए गिफ्ट भी लिया था, बाय द वे। वो गिफ्ट जो है जाते ही खुल गया, और वो राखी बांधने के टाइम तक कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वो था एक कैंडी बॉक्स, और जब इसने लिया तब से ही बोल रही थी कि अगर दर्श ने मुझे आप नहीं बोला, मुझे दीदी नहीं बोला, तो मैं उसे गिफ्ट नहीं दूंगी। बट वो आते ही इसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसने दर्श को बता दिया और इन लोगों ने काफ़ी करके उसको चट कर दिया। और ईशु को जो गिफ्ट मिले वो कैश है मोस्टली, तो वो तो क्या दिखाना। इसे नॉट बांधना नहीं आता, तो मैंने बोला कि तुम इसके कलाई पे बस एक बार ऐसे ही फिरा दो धागा, फिर पापा जो है नॉट बांध देंगे। ट्राई पूरा करती है ये।
और अब जो है मिठाई खिलाने की बारी। तो ईशु पूछ रही है कि तुम कौन सी मिठाई खाओगे दर्श। और ये गया दर्श के मुंह में रसगुल्ला, इसने पूरा खड़ा रसगुल्ला उसके मुंह में डाल दिया। बस इस तरीके से हमने राखी वगैरह बांधी, बंधवाई और खाना वगैरह खाया और लौटने में हमें रात हो गई। और लौटते टाइम भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था। हम लोग बुआ जी के घर से 6 बजे निकल गए थे, बट हमें अपने घर पहुंचने में 9:30 बज गए थे। तो बस इस तरीके से आज का दिन हमारा रहा और काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई प्लीज़ बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।